दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे कातिलाना राज छुपाए गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह भी थी जहां डॉक्टर्स मसीहा नहीं बल्कि जल्लाद बन गए थे। आज से लगभग 80-90 साल पहले चाइना के हर्बन शहर में एक ऐसी फैक्ट्री खोली गई जहां इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था, जिसका मतलब होता है लकड़ी का कुंडा। इमेजिन कीजिए, एक जिंदा इंसान को क्यों लोग लकड़ी बोल रहे थे, क्योंकि उनके लिए उस इंसान की जान की कीमत एक सूखी लकड़ी से ज्यादा नहीं थी। आज हम उस यूनिट 731 के अंदर जाएंगे जहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती थी पर इंसानियत की उम्मीद कब की मर चुकी थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कलेजा मजबूत है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपको शायद रात को नींद ना आए। चलो इतिहास के उन काले पन्नों को खोलते हैं। अब इस सब के पीछे जो दिमाग था उसका नाम था शिरो इशी। ये बंदा जापान की आर्मी का सबसे बड़ा डॉक्टर था, पर उसका सपना सर्जरी करना नहीं था बल्कि बायोलॉजिकल वारफेयर यानी कि कीटाणु से लड़ी जाने वाली जंग में महारत हासिल करना था। उसने पूरी दुनिया से झूठ बोला। उसने कहा कि वो एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट चला रहा है, मतलब शहर के लिए साफ पानी बनाने की जगह, पर उस बिल्डिंग के अंदर दबा था मौत का कुआं। वहाँ के डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता था कि दया जैसे कोई शब्द ही नहीं होते। उन्हें लगता था कि अगर वो इन कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जापान पूरी दुनिया पर राज करेगा। उनका घमंड इतना था कि वो भूल गए कि सामने वाला भी किसी का बेटा, किसी का बाप है। और अब जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन डॉक्टर्स ने जो किया वो शैतानियत की हद थी। सबसे पहली जिंदा सर्जरी यानी कि विविसेक्शन। दरअसल वो देखना चाहते थे कि इंसान के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इसीलिए वो इंसान को जिंदा काट देते थे। और सबसे गंदी बात, वो एनेस्थीसिया, बेहोश करने के इंजेक्शन भी नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि अगर इंसान बेहोश हो गया तो बॉडी के रिएक्शंस बदल जाएंगे। वैक्सीन टेस्ट करने के नाम पर वो कैदियों को ठीक करने के बहाने बुलाते थे और उन्हें प्लेग, क्लोरिया और एंथ्रेक्स जैसी भयानक बीमारियों का इंजेक्शन लगा देते थे। फिर आता है प्रेशर चैम्बर। इंसानों को एक ऐसी मशीन में डाला जाता था जहां हवा के प्रेशर को धीरे धीरे कम किया जाता था। वो स्टॉप वॉच लेकर बैठते थे ये देखने के लिए कि उस इंसान की मौत कितने घंटे और कितने मिनट्स में होगी, तब तक जब तक उनकी आंखें बाहर न निकल आएं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारे पायलट्स कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और उनके हाथ पैरों पर ठंडा पानी डाला जाता था जब तक वो बर्फ न बन जाए। फिर उन्हें जिंदा जलाया जाता था ये देखने के लिए कि स्किन कैसे रिएक्ट करती है। अब आता है ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज। इसमें इंसानों को एक ऐसी गोल घुमाने वाली मशीन में डाला जाता था जो इतनी तेजी से घूमती थी कि उनका खून शरीर से बाहर निकल आता था। और फिर एक्सरे से जलाना। उन्होंने कैदियों को घुटनों तक भरी एक्सरे रेडिएशंस में रखा ये देखने के लिए कि उनकी स्किन कब तक जलती है और कब उनके ऑर्गन्स फेल होते हैं। हर दीवार पर खून के निशान थे और हर कमरे में सिर्फ मौत का सन्नाटा था। शिरो इशी सिर्फ कैंप तक नहीं रुके, उसने प्लेन से चाइना के शहरों पर जहरीले बिच्छू गिराए जिसमें प्लेग भरा था। रातों रात हजारों लोग बीमार होने लगे। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कोई कुदरती बीमारी है या जापान की कोई चाल। दूसरी तरफ उन्होंने मदर एंड चाइल्ड एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उन्होंने प्रेग्नेंट औरतों पर ऐसे खौफनाक टेस्ट किए जिन्हें बताने में भी डर लगता है। उनका मकसद सिर्फ साइंस नहीं था बल्कि उनका मकसद था डर। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया उनसे थर थर कांपे। अब आता है वो वक्त जब 1945 में जापान हार गया। शिरो इशी को पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे फांसी होगी। उसने अपने सारे सबूत जला दिए, बिल्डिंग उड़ा दी और बचे हुए कैदियों को मार दिया। लेकिन जब अमेरिकन आर्मी वहां पहुंची तो उन्होंने शिरो इशी को पकड़ा नहीं बल्कि उसके साथ डील की। अमेरिका ने कहा, हमें वो सारी रिसर्च दे दो जो तुमने इन इंसानों को मार के हासिल की है और बदले में हम तुम्हें माफ कर देंगे। दोस्तों, ये सुनकर गुस्सा आता है ना, जिस इंसान ने इतनी दरिंदगी से आराम से अपनी जिंदगी जी और कभी जेल नहीं गया। अमेरिका ने साइंस के नाम पर इंसाफ का गला घोंट दिया। शिरो इशी 1959 में मरा, पर एक शांत मौत, और उसकी आंखों में पछतावा भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी बात की नहीं है, ये हमें याद दिलाती है जब तक ताकत गलत हाथों में जाती है तो इंसान शैतान बन जाता है। आज भी दुनिया में ऐसी बायोलॉजिकल लैब्स हैं, पता वहाँ क्या होता होगा।